ये बड़े पवित्र संस्कार हैं। आज इतने हजार साल पहले, अगर 1000 साल मानते हो तो कैलकुलेटेड भगवान की लीला के, तो तब से ये कृष्ण और हमारी भगवती राधा का प्रेम आदर्श बना हुआ है, पवित्र प्रेम का और पवित्र तज्जन खेलों का, उत्सवों का। होली भी है। होली में न जाने कैसे कैसे गीत गाए जाते हैं, न जाने कैसे के, लेकिन फिर भी गाने वालों को कोई लज्जा नहीं और सुनने वालों को भी कोई लज्जा नहीं, बूढ़े भी जवान भी सब, क्योंकि उन भजनों को सुन करके संस्कार बिगड़ते नहीं हैं। उन भजनों को उस प्रकार के अब प्रेरणादायी कह और क्या कहूं मैं, हमारे लिए भी यही शब्द ठीक बोलना, मना बड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं वो हम नहीं प्रयोग करें, आप मतलब समझ जाएंगे। ऐसे ऐसे शब्द हैं इशारेबाजी वाले कि अब बड़ी हिम्मत चाहिए, लेकिन उसका खुले आम धड़ाके जैसा, अरे मेरे सामने गा रहा है, छोड़ो और दुनिया की बात। तो इसका मतलब है अगर हृदय पवित्र है तो तुम क्या कह रहे हो उसका उतना महत्व नहीं है, तुम्हारा प्रेम ही उन शब्दों में प्रकट हो रहा है। श्री राधा कृष्ण का युगल का, और वस्तुतः दोनों अभिन्न है। भागवत में इशारा किया है कि जैसे छोटा बालक शीशे के साथ खेलता है और उसे हंसता भी है और मुंह बनाता है और पिटाई भी करता है और उसको प्यार भी करता है, उसको लड्डू भी खिलाता है, और शायद एक आध कभी हो सकता घूसा भी खिलाता हो, मालूम नहीं, हमने देखा नहीं, लेकिन लड्डू खिलाता तो घूसा जरूर खिलाता होगा। तो वो अपने ही स्वरूप का आनंद ले रहा है, ऐसा श्रीमद् भागवत का आशय है। तो ये अब मिले रहत मनो कबहू मिले ना, ये राधा कृष्ण की जोड़ी है, वो निरंतर मिली हुई है, लेकिन उनको ऐसा ही लगता कभी हम मिले ही कहाँ हैं, अभी कहाँ मिले हैं। जिनके संग प्रेम होता है वो जब कहीं आते, अरे अभी तो आप आए हैं, अभी कब आए, इतना समय से हो गया। और जिनके संग थोड़ा वैसा होता वो लगते भी, अरे 15 मिनट हो गए, निकला नहीं भैया, ये क्या कब निकलेगा यहाँ से, क्या बहानेबाजी करूं, ऐसा किया जाता है। तो ये प्रेम के नाते हैं, प्रेम के रिश्ते हैं, इसलिए प्रेम की शब्दावली है। हमारी ब्रजवासियों की शब्दावली तो बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई संदेह नहीं, कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। लेकिन ब्रजवासियों का जैसा प्रेम भी कहीं कोई देखने को मिलेगा नहीं। बन गया द्वारिकाधीश भी, मथुराधीश रहा, द्वारिकाधीश रहा, लेकिन तरसता रहा यहाँ की सूखी रोटी टेटी के अचार के प्रेम के लिए। ब्रज का प्रेम अलौकिक देखा श्रीमद् गोपाल दास, तो वो हम देख के आ रहे, हमसे कुछ कहा कि महाराज आप कुछ बोलो, मैं बोलूं क्या, हमारे मुंह से शब्द ही नहीं निकले। तो टीवी वाले भी बहुत समझदार प्यारे बच्चे, सबके सब बढ़िया हो गया और संतुष्ट होके चले गए, वरना पत्रकार छोड़ते हैं कुछ ना कुछ बर्रा हो, लेकिन देखा है बर्राने लायक है ही नहीं, इसे क्या बात करें। और लेकिन अगर जिन्होंने सुना होगा तो सब कुछ उस हमारे मौन में और हमारे नेत्रों में और हमारे भाव सब कुछ आ गया होगा जो शायद हम शब्दों से न कह पाते। उसी से अभिभूत होके हम लोग बैठे हैं। तात्पर्य क्या है कि हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए। हृदय हमारा पवित्र ही है, इट इज मेड प्योर। इम्प्योरिटी, गंदगी, दुर्वासनाएं
हम उनमें ऐड करते हैं। ये एडिशन हमारी ओर से है और इसीलिए ये एडिशन अगर निकालना है तो इनको हमारी ओर से ही निकालना होगा। पहले तो सावधानी बरते कि ये कोलतार न लगे हमारे, इतनी सावधानी से अंदर जाओ कि कोलतार न लगे तो अच्छा है, और अगर लग जाए तो जितनी जल्दी हो सके उस कोलतार को जिस साधन से वो साफ हो सकता उस साधन को अपना करके उसको साफ कर देना चाहिए। ये संस्कार हम बाहर से लेके आते हैं, जो पुरातन भी हैं वो भी हमारे इंपोर्टेड हैं, हैंडमेड नहीं है, इंपोर्टेड है, बाहर से आए हैं। और इसलिए संस्कारों की पवित्रता के लिए हमारे यहाँ सबसे पहले आहार और विहार के ऊपर ध्यान दिया गया है। आहार माने, बार बार इनको मैं कहता हूं, जो भी बाहर से अंदर आहरण किया जाए, ले जाया जाए, उसको आहार कहते हैं। भोजन ही आहार नहीं है, देखना भी आहार है, आंखों से कानों से सुनना भी आहार है। ये प्रायः कहते हैं, बार बार कहते हैं, कहते रहेंगे कि उसका प्रभाव आज पर किसी दिन पड़ेगा, तो आप अपने आहार को पवित्र करें। अब आजकल की माताओं का तो हम नहीं कह सकते भाई, क्योंकि मोर देन हाफ सेंचुरी थे तो हमारा कोई उस तरह का संबंध ही नहीं, देखा ही नहीं, और जब थे भी तो बहुत छोटे में ही चले, इसलिए कोई हमारे पास बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है। लेकिन हमने कहीं पढ़ा था, कोई घटना थी, एक क्षत्रिय बालक युद्ध में कुछ ऐसी क्रिया करके आया जो उसकी मां को और उसे कुछ ताड़ना देनी पड़ी। हम लोग, और ये अब की बात नहीं है, ये महाभारत काल के पहले की बात है, विद्योपाख्यान महाभारत युद्ध के पहले का है। माता सावधान रहती, यदर्थम क्षत्रिया सूते तद तद क्या समय आगता, कि जिस लिए क्षत्राणी जन्म देती है वो समय आ गया है। तो उसकी बचन किया तो उसकी मां ने उसको डांट करके भेजा, तो उसने बहुत कुछ शौर्य दिखाया। उनकी माता तो कहती थी, देखो पीठ दिखा के आया तो मुझे मुंह मत दिखाना, वहीं मर जाना, मैं तेरी की पीठ में घाव नहीं देखना चाहती हूं। वाह, मैंने मर जाओ जाके। यदर्थम क्षत्रिया सुविधि स्वयं काल समागता। हाँ, ये तो वो फिर गया तो उसने वीरता दिखाई। तो उस माता ने जो घटना लिखी है वो पढ़ा, वो मैं सुन के हो गया। कितनी माताएं सावधान थी पहले, वो कह रही थी आज ये जो भाग के आया है ना, एक दिन ये बहुत जोर से रो रहा था, तो हमारे यहाँ के जो धाय थी उसने अपना स्तन मुंह में लगा दिया, उसका दूध पिया। मैं आके देखा, अरे क्या कर रही है, उसे छीन करके उंगली डाल डाल करके मैंने सारा दूध निकाल दिया उसका, पूरा निकालने, पूरा लेकिन कुछ थोड़ा सा रह गया, उसका फल ये देख लो। मुझ क्षत्रियाणी का दूध पिया हुआ बालक और युद्ध में इस तरह से पलायन करे, वाह वाह, ये क्षत्रियाणी का गौरव है, क्षत्राणी का गौरव है कि संस्कार युक्त दूध पड़ा। इसलिए उसने ये माता के शब्दों में जघन्य कर्म करने का दुस्साहस किया। अब नहीं करेगा, जो थोड़ा बहुत रह गया वो हमने निकाल दिया था। ये कहा जिसने, अरे महाभारत में कई जगह है, जिसने क्षत्रियाणी का दूध पिया सामने आ जाओ, और नहीं तो जाओ, मैं पीठ के पीछे से किसी के ऊपर वार नहीं करता हूं। माता के दूध का चैलेंज होता था। हम किस तरह का भोजन करते हैं उसका चैलेंज होता है, उसके अनुसार संस्कार पड़ते हैं। एक बार के गलत देखने के संस्कार होते हैं,
भला बताओ, त्रिकाल संध्या करने वाला वेदज्ञ कान्यकुब्ज ब्राह्मण, कान्यकुब्जा द्विजा श्रेष्ठा ऐसे प्रयुक्ति है, और एक दिन उसने आंख से गलत आहार कर लिया, उसका क्या परिणाम हुआ हम लोग सब जानते हैं। और फिर कभी पुराने संस्कार नष्ट होते, संतों कैसे कृपा हुई वो हम जानते हैं। तो एक को कुसंस्कार पड़े कुछ देर के लिए, वो ये ले आए, और संतों के संस्कार पड़ गए, गति बन गई। एक ही व्यक्ति के जीवन में हम लोगों ने कितनी बार सुना है, थोड़ी देर के भी संस्कार प्रभावित करते हैं। हमने अपने जीवन की घटना आप लोगों को बताई है। केवल कुछ मिनट के लिए एक ताश का खेल मैं देखने लग गया था, यद्यप पिताजी मना किया हमारे, हमने सोचा क्यों मना कर, तो खेल रहे हैं, खेल सुना रहे तो देख रहे हैं ऊपर से। अरे ऑन लुकर के ऊपर भी संस्कार पड़ते। मैं बैठा हूं, मुझे आज 50 साल से ज्यादा हो गए। वो घटना जिनकी शादी में गया था उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए, और हमको अभी तक याद है 3 पत्ते और ये वो सब, मुझे सब थोड़ी देर के संस्कार। अरे तो इसलिए भाई थोड़ी देर का भी अगर प्रमाद हो गया, माय डियर, कोई गलत चीज हमारे अंदर चली गई, आपने देख ही लिया है, तो उसका क्या परिणाम होता है, ये हम अपने इन अनुभवों से और इन उदाहरणों से स्पष्ट कर रहे हैं। इसलिए लेकिन अब क्या कहें माय डियर, जब हम लोग भोजन कराया जाता था, माताएं हम लोग आड़ में भोजन का, दूध तो कभी खुले में पिलाए ही नहीं, पल्लू कौट कर देंगे, ये कर देंगे। और जब कभी ऐसा दूसरा काम चलता कहते कपड़े से लपेट लो, और अब माताएं पकड़ के ले जाती खोंचे वाले के पास, उसको प्रस्तुत करती हैं, दुनिया देखे को संस्कार पड़े, इधर उधर के मरे हुए कुत्तों की उड़ी हुई हवा सब उसमें पड़े, की कुदृष्टि पड़े। अरे शास्त्रों में तो लिखा हुआ है, कुछ लोगों की दृष्टि के लिए मैं थोड़ा सेंसिटिव बात ना हो जाए इसलिए नहीं कह रहा हूं, उन लोग वो अगर उनकी दृष्टि पड़ जाए तो भोजन छोड़ देना चाहिए, हट जाना चाहिए वहां से। भोजन बनाने की ही पवित्रता नहीं, भोजन परोसने की ही पवित्रता नहीं, कमाई की पवित्रता नहीं। ऑन लुकर्स के लिए भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि उनकी दृष्टि का भी प्रभाव पड़ता है। कोई साइंटिफिक आदमी समझ सकता है इस एनर्जी, एंड इट हैज गॉट इट्स फील्ड एंड इट हैज गॉट इट्स इफेक्ट। हम लोगों ने संस्कार की महिमा भुला ही दी है। हमारे यहां राजा का बच्चा हो, द्वारिका मथुरा नाथ का हो, और चाहे गरीब ब्राह्मण का, साथ साथ पढ़ते लिखते थे, साथ साथ भोजन करते थे, साथ साथ बाद में जाके वो राजा बनेंगे, वो भिखारी बनेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन पढ़ते समय एक हुआ करते थे। जीवन भर ये एकता का संबंध रहता था। राजा भी बन गए तो भी अगर आया है मित्र तो उसका स्वागत करते थे, ये संबंध था। और आज राजा का बेटा उसी तरह पढ़ेगा जैसे भिखमंगे का बेटा पढ़ेगा। आज तो बच्चे को क्या संस्कार पढ़ेंगे, उसको मालूम है कि एडमिशन का कैसे मिलता है। ले अभी विद्यालय पीछे जाएगा, उस विद्यालय में कैसे तुम गए हो, कौन कौन से साधन अपनाए गए हैं, वो अभी घुट्टी में ही घोल के पिला दिया जाता है। उनके क्या संस्कार पड़ेंगे, और भविष्य में चढ़ के समझ जाएंगे व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। और फिर हम लोग कहते हैं आजकल के बच्चों के संस्कार ठीक नहीं है। माय डियर, इट्स योर ओन क्रिएशन, और उसका फल भी, सिंस इट्स योर क्रिएशन, यू विल हैव टू अंडरगो द रिजल्ट्स ऑफ इट। इसलिए भाई मैं बार बार ये कहता हूं, जीवन को पवित्र बनाए बिना जीवन में शांति नहीं आएगी। आप नोट कर लो, असत ढंग से पैसा ने कितना कष्ट दिया है ये भी आप लोग रोक देख सुन रहे हैं। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर कहते हैं लोग रोज देख रहे हैं कि मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, धनी मर रहे हैं, गरीब मर रहे हैं, कोई
वो नहीं है नियम कानून, ये नहीं मरेगा, ये मरेंगे। लेकिन जो पीछे बचे वो सोचते नहीं कि कभी हमारा नंबर भी निकल जाएगा। ये सामने देख के भी नहीं प्रभाव पड़ रहा है। गलत कमाई का पैसा कितना दुखी करके और कितना बेइज्जत करता है, ये हम सब देख रहे हैं। और तू भी ये वही स्कूल में भर्ती होने के पहले ही कुसंस्कार पड़ गए, पढ़ते समय कुसंस्कार पड़ रहे हैं। हम अमुक प्रकार के उसमें जा रहे हैं, अमुक उसमें जा रहे हैं। अब इनसे क्या पवित्र संस्कार पड़ेंगे माय डियर। बड़े गौरव से हम सुनाते हैं और हमारा वो छोटा सा बच्चा कच्ची मिट्टी का घड़ा वो सुन रहा है, इसके एडमिशन के लिए हमको इतने रुपए का उत्कोच देना पड़ा है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बच्चा सीख लेगा और यही कुसंस्कार फिर उसके जीवन में ट्रांसलेट होंगे। किसका दोष है माय डियर। इसलिए भगवत आश्रय, माता पिता को भी, परिवार के, अरे अब तो मैं क्या बताऊं, पहले हमारे गांव में अगर किसी लड़के ने कुछ ऐसा किया पड़ोसी ही चांटा लगाता था और माता पिता बड़े खुश, हाँ ठीक किया चच्चू आपने, बदमाश को ठीक कर दिया, बड़े प्रसन्न। और हमको तो अब लगता है कि अगर क्या बताएं, परिवार में आ गए माय डियर, सुनो अच्छा, अब ठीक टाइम पे आए तो हाँ अच्छा यहीं थे, बैठे थे। तो जीवन की शांति अगर चाहिए तो अंतःकरण की पवित्रता बहुत आवश्यक है। हमारे पंडित राज जी थे काशी में, उन्होंने मरते समय अपने बच्चों से कहा था, देखो बच्चों मैं जा रहा हूं, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैंने धर्म का यावत जीवन पालन किया है, इसलिए मैं सुखी होकर के जा रहा हूं। बच्चों को दिखाया तुम लोग धर्म का पालन करना अगर शांति पूर्वक जाना है, वरना तो हम लोग पुनः इन संस्कारों के ऊपर चर्चा करते रहेंगे तो हम लोग संस्कारवान बनेंगे और तभी हमारा जीवन शांतिपूर्ण होगा और मृत्यु भी तभी शांतिपूर्वक आएगी। परमात्मा आप सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।